हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। क्वेश्चन में देखो 3 पार्टनर्स हैं, अशोक, भीम और चेतन, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे 1 अप्रैल 2024 से, जिस पर उन्होंने अग्री किया है कि जो गुडविल होगी फर्म की वो होगी ₹3 लाख की, लैंड को रिवैल्यू किया जाएगा ₹1,60,000 पर और बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 6%। क्रेडिटर्स जो हैं ₹12,000 के, उनको पे नहीं करना है, इसलिए उनको रिटर्न ऑफ कर देंगे। और हमें क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। हमें ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आने से पहले की बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2024। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें पहले चेक करो कोई रिजर्व तो नहीं है। बैलेंस शीट में सिर्फ जनरल रिजर्व दे रखा है और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता है, तो सीधा एसेट्स और लायबिलिटीज पर आते हैं। सबसे पहले दे रखा है लैंड को रिवैल्यू करना है 1,60,000 पर और बुक वैल्यू है लैंड की, बैलेंस शीट से देखें एसेट साइड्स पर 1 लाख, तो कितना इंक्रीज हुआ 60,000, तो गेन हुआ है, तो वो किस साइड आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, क्रेडिट साइड पर, तो बाय लैंड अकाउंट के नाम से आएगा ₹60,000। और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना 6% से, मतलब कम होगी अमाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है 6% से। बिल्डिंग की वैल्यू जो दे रखी है बैलेंस शीट में वो दे रखी है ₹1 लाख, तो 6% कैलकुलेट करेंगे, आएगा 6,000। लॉस हुआ है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के, टू बिल्डिंग अकाउंट 6,000। अब एसेट्स हो गए, अब लायबिलिटीज देखते हैं। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स दे रखे थे, क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब कम हुई है तो फायदा होगा, तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड पर आएगी, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से ₹12,000। अब और कुछ तो देना ही रखा है, तो गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो गेन होगा, अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो अशोक को मिलेगा ₹33,000, भीम को 22,000 और चेतन को 11,000। टोटल जो गेन हुआ है वो है 66,000 का, और दोनों साइड का जो टोटल है वो है ₹72,000। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, बनाया हुआ है हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से BD। बैलेंस शीट से देखेंगे अशोक का है 2 लाख, भीम का है 1 लाख और चेतन का है 50,000। इसके बाद जैसा हमने पढ़ा था गुडविल का करते हैं कैलकुलेशन। इसके लिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं हर एक पार्टनर का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ऐसा करेंगे तो अशोक का आएगा, सेक्रीफाइस करेगा वो 1/6 और चेतन गेन करेगा 1/6 का, और भीम ना सेक्रीफाइस करेगा और ना ही गेन करेगा। अब जब चेतन गेन कर रहा है और अशोक सेक्रीफाइस कर रहा है, तब जैसा हमने पढ़ा है चेतन जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा अशोक को। कितना करेगा, जो गुडविल की अमाउंट दे रखी है ₹3 लाख, और जितना उनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर है उससे वो कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, कितना आएगा ₹50,000। अब जो गेन करता है उसका अकाउंट होता है डेबिट, तो चेतन कैपिटल अकाउंट टू अशोक कैपिटल अकाउंट होगा ₹50,000 से। अब देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चेतन का जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड पर उसके अपोजिट नाम से आती है टू अशोक कैपिटल अकाउंट, और चेतन के कॉलम में आएगी ₹50,000। एंट्री थी चेतन कैपिटल अकाउंट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। अशोक का जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो क्रेडिट साइड पर आएगी, और अपोजिट नाम की वो एंट्री होती है तो किस नाम से आएगी, बाय चेतन कैपिटल अकाउंट। अशोक के कॉलम में जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, ₹50,000 की। ये क्या हुआ है, कंपनसेशन हुआ है गेनिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब इसके बाद जब हमने पढ़ा था तो हमने रिजर्व पढ़ा था, तो पहले अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में।
जो है 3:2:1। अब पार्टनर्स को जनरल रिजर्व मिल रहा है तो किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट के नाम से। अशोक को मिलेगा 30,000, भीम को 20,000 और चेतन को 10,000। इसके बाद हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज का, तो उस पर गेन हुआ था जो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब ये पार्टनर्स को मिलेगा, गेन हुआ है तो किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। अशोक को मिलेगा 33,000, भीम को 22,000 और चेतन को 11,000 ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। अब सब कुछ हमने कर लिया, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड कम आएगा, यहां पर डेबिट साइड कम है तो बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो अशोक का बैलेंस आएगा ₹3,13,000, भीम का 1,42,000 और चेतन का 21,000, जो नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाते रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया है, जिसमें जो चेंज आया है, जो रिवाइज्ड वैल्यू है, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की। तो कॉलम बनाते हैं, पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024। दो कॉलम बनेंगे, पहले लाइबिलिटीज साइड और एसेट साइड और साथ में अमाउंट का कॉलम। पहले लाइबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स थे पहले 1 लाख के, फिर 12,000 कम हो गए थे तो वो माइनस करके लिखेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 88,000। बिल्स पेबल दे रखा है, पहली वाली बैलेंस शीट चेक करो, वो उतने के उतने ही है 40,000, तो उनको वैसे का वैसे ही रखेंगे। और साथ में इधर क्या आता है? कैपिटल अकाउंट्स आते हैं पार्टनर्स के, अशोक, भीम और चेतन। तो यहां पर उनका बैलेंस आएगा, अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, वहां से लेंगे 3,13,000 अशोक का, भीम का 1,42,000 और चेतन का 21,000। टोटल कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 4,76,000। अब एसेट साइड्स पर लैंड रिवैल्यू हुआ था, पहले 1 लाख था, फिर 60,000 से बढ़ा था तो 1,60,000 हो जाएगा। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई थी 6,000 से, तो अमाउंट आ जाएगी 94,000। अब देखो प्लांट की वैल्यू उतनी की उतनी है 2 लाख रुपीज, स्टॉक की भी उतनी है और डेटर्स की भी उतनी है और बैंक की भी उतनी है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, सेम आएगा ₹6,04,000। इस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। सही बैलेंस शीट के लिए जरूरी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेक्ट बनाएं। अब ये देखो, ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई ना, इसमें जो रिवाइज्ड चेंज्ड वैल्यूज थी उनको रिकॉर्ड करना था, पर ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें रिवाइज्ड चेंज वैल्यूज जो होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, उनको रिकॉर्ड नहीं करना होता। तो उसमें सेम करते हैं, ऐसे पहले नेट इफेक्ट को कैलकुलेट किया रिवैल्यूएशन के, ठीक है, उससे गेन या लॉस पता चल जाएगा। फिर सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर कैलकुलेट करो, जैसे इस एग्जांपल में ए ने सैक्रिफाइस किया था और सी ने गेन किया था। फिर वो अमाउंट कैलकुलेट करो गेन पर, ए ने जैसे 9,000 की है और सी ने गेन किया है ₹9,000 का। फिर एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹9,000 टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 9,000। अब देखो, जब इसकी बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो जैसी दे रखी है वैसी ही बनेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में। सिर्फ एक चेंज आता है, वो आता है कैपिटल अकाउंट्स में। जैसे सी ने क्या किया है? गेन किया है, तो पहले जो बैलेंस शीट में अमाउंट थी उसमें से 9,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि सी ए को कंपनसेट कर रहा है। और वही कैपिटल अकाउंट में ए की जो वैल्यू होगी ओल्ड बैलेंस शीट में, उसमें 9,000 प्लस करेंगे, क्योंकि यहां पर ए को मिल रहा है कितना? 9,000। बस ये कितना सा चेंज आता है जो करना होता है बैलेंस शीट में, जब रिवाइज्ड या चेंज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
अब देखो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो हमने एडजस्टमेंट पढ़ लिया गुडविल का, रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, एसेट्स लायबिलिटी का। ऐसे ही कैपिटल का भी एडजस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, फिर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हर एक पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, फिर पहले कितनी कैपिटल थी और अब कितनी है उसको देखा जाता है। अगर पार्टनर की पहले जो कैपिटल थी वो ज्यादा थी अमाउंट में और अब कम है, तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग जितनी होनी चाहिए उसको रख के बाकी अमाउंट उसको कैश से या उसके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और अगर कैपिटल की शॉर्टेज हो रही हो तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को उस अमाउंट को लानी होती है या पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। तो जनरल एंट्री, जैसे अगर शॉर्टेज हो रही हो तो बैंक अकाउंट या कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में करेंगे तो अमाउंट आएगी, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। या अगर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा, जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं वो क्रेडिट होगा, टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब सरप्लस हो कैपिटल, ज्यादा हो जितनी होनी चाहिए उससे, तब इसके अपोजिट एंट्री होती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्लियरली समझने के लिए। जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैश के थ्रू करते हैं, 4 पार्टनर्स हैं पी, क्यू, आर एंड एस। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका वो है 1:4:2:3। 1 अप्रैल 2024 को उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से है। ये बैलेंस शीट है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट को। इस पर्पस के लिए गुडविल को वैल्यू किया गया ₹2,70,000 में। तो गुडविल हो गई ₹2,70,000 की। अब इसमें जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको एस्टिमेट किया गया है ₹2 लाख। और जो कैपिटल है पार्टनर्स के, उनको एडजस्टेड किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, लाकर या पे करके कैश को। अब वो डिपेंड करता है कि शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा। इसमें बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिजर्व को देखो, जनरल रिजर्व तो है नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,70,000 का, पर जो क्लेम है उस पर उसको एस्टिमेट किया गया है ₹2 लाख। कितने की कमी आ रही है? 30,000 की। तो वो किससे कवर होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। लॉस होगा तो अभी एस्टिमेटेड है, इसलिए प्रोविजन बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। जनरल एंट्री याद है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ₹1,70,000, जितने की कमी आ रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹30,000 डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹2 लाख। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आएगा उसकी अपोजिट एंट्री के नाम से, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितनी अमाउंट? 30,000। अब ना कोई रिजर्व की बात की गई है, ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की, ना ही एसेट के रिवैल्यूएशन की और ना ही लायबिलिटी की रीअसेसमेंट की। तो अब कैलकुलेट करते हैं। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड से लॉस हो गया, तो अब उसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पी के कैपिटल अकाउंट में आएगा ₹3,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट 12,000, आर्स कैपिटल अकाउंट 6,000, एस कैपिटल अकाउंट 9,000। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लॉस को ट्रांसफर कर दिया। टोटल आ जाएगा ₹30,000। अब नेक्स्ट हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, पी का कॉलम, क्यू का, आर का और एस का। ऐसी क्रेडिट साइड पर भी बनाएंगे पर्टिकुलर्स, पी का कॉलम, क्यू का कॉलम, आर का और एस का। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, कहां पर? क्रेडिट साइड पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी में आएगा 2 लाख, क्यू 3 लाख, आर 4 लाख और एस का 5 लाख बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग।
सॉल्यूशन नोटबुक में साथ साथ करते रहना। अब ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले किया जाता है सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जब कैलकुलेट करोगे तो पी और आर गेन करेंगे और क्यू और एस सेक्रीफाइस करेंगे। अब इसके बाद क्या करते थे, एडजस्टमेंट करते थे गुडविल का। गुडविल की वैल्यू हमें दे रखी है 2,70,000। अब जो पार्टनर्स गेन करते हैं वो कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेन किसने किया है, पी और आर ने, इसलिए इन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्यू और एस, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उन्हें मिल रहा है। कैलकुलेट करते हैं। गुडविल दे रखी है 2,70,000 की और पी ने गेन किया है रेशो 6/40। तो कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 40,500। इतनी अमाउंट पी कंपनसेट करेगा। ऐसे ही आर की कैलकुलेट करेंगे, क्यू की और एस की। पी ने क्यू को कंपनसेट किया और आर ने एस को। अब इसको रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पी और आर का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड पर उनकी अपोजिट नाम से आती है, तो आएगा 2 क्यू एंड एस कैपिटल अकाउंट। पी के कॉलम में अमाउंट आएगी ₹40,500 की और आर के कॉलम में आएगी 13,500 की। ऐसे ही क्यू और एस के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पर आएगा अपोजिट एंट्री के नाम से 2 पी एंड आर कैपिटल अकाउंट। क्यू में आएगा 40,500 और एस में आएगा 13,500। अब गुडविल के बाद हमने रिजर्व का सीखा था। जनरल रिजर्व तो है नहीं, ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद क्या आता है, गेन या लॉस जो होता है रिवैल्यूएशन पर, उसको ट्रांसफर करते हैं। अब लॉस हुआ है तो किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस कितने का हुआ है, पी के ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 3,000, क्यू का 12,000, आर का 6,000 और एस का 9,000। अभी इसमें हमें बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी है, इसमें हमने पढ़ा था ना। अब हमें क्या सीखना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए एडजस्टेड कैपिटल निकाली जाती है हर एक पार्टनर की। पहले पी की निकालते हैं, एडजस्टेड पीस कैपिटल। अब देखो 2 लाख कैपिटल थी, बैलेंस के अकॉर्डिंग उसमें से लॉस जो हुआ है रिवैल्यूएशन पे उसको माइनस कर देंगे और वो वैल्यू माइनस कर देंगे गुडविल की जो उसने कंपनसेट की है, किसको, क्यू को, -40,500। तो एडजस्टेड पी की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1,56,500। अब क्यू की कैलकुलेट करते हैं, जितनी कैपिटल थी उसमें से लॉस माइनस कर दो और जो कंपनसेशन मिला है उसको ऐड कर दो, 3,28,500। आर की कैलकुलेट करते हैं, जितनी कैपिटल थी 4 लाख, उसमें से लॉस माइनस किया और माइनस किया वो कंपनसेशन अमाउंट जो उसने एस को दी है, कितना आ जाएगा, 3,80,500। अब एडजस्टेड एस की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, जितनी कैपिटल थी उसमें से लॉस माइनस कर दो, प्लस करो जितनी अमाउंट कंपनसेशन में मिली है, कितना आ जाएगा, 5,04,500। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाती है न्यू फर्म की 13,70,000। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो इक्वली शेयर करेंगे, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:1:1:1 है, तो 1/4 हो जाएगा। 13,70,000 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 3,42,500। मतलब हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी हुई, न्यू कैपिटल 3,42,500। अब थोड़ा गैप छोड़कर हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे, वहीं पर होता है बैलेंस कैरिड डाउन जो दिखाता है न्यू बैलेंस कैपिटल का। तो चारों पार्टनर्स के कॉलम में आ जाएगा 3,42,500। ये क्या, न्यू कैपिटल है न्यू फर्म की। अब हर एक पार्टनर के कॉलम का अमाउंट का बैलेंस चेक करेंगे। जैसे पी का चेक किया, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से।
देखो पहले पी की कैपिटल कितनी थी 1,56,500 और अब हो गई 3,42,500। शॉर्टेज हो गई है ना, तो उसको कैश या बैंक अकाउंट में, मतलब शॉर्टेज हुई है तो कैपिटल लानी पड़ेगी। ऐसे क्यू का देखो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से। कितने कैपिटल और लानी है, ₹14,000। ऐसे ही आर और एस की देखेंगे तो इनके पास सरप्लस कैपिटल है, पहले ज्यादा थी और अब कम है, इसलिए इनका बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से। आर का ₹38,000 और एस का 1,62,000। अब कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब जो कैश लेकर आ रहा होता है उसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट। अब यहां पर जो लेकर आ रहा है वो है पी और क्यू, तो एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट ₹1,86,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट ₹14,000। तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आएगी उसकी अपोजिट एंट्री के नाम से। टू पीस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1,86,000 और टू क्यू का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा ₹14,000। और जिनके पास सरप्लस कैपिटल है, जिन्हें पे किया जा रहा है, वो कौन है, जो वापस ले जाएंगे आर और एस। तो एंट्री होगी आर्स कैपिटल अकाउंट ₹38,000 डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ₹1,62,000 टू कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश या बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर एंट्री होगी अपोजिट नाम से बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 38,000 बाय एस कैपिटल अकाउंट 1,62,000। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। अब दोनों साइड जब टोटल किया तो कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है दोनों साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ भी बैलेंस शीट में कैश या बैंक अकाउंट के नाम से शो नहीं करेंगे। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटी साइड, फिर अमाउंट का कॉलम आएगा, एसेट साइड अमाउंट का कॉलम आएगा। अब देखो एसेट्स तो वैसे के वैसे ही हैं। फिक्स्ड एसेट्स ₹12,70,000 और करंट एसेट्स ₹5,50,000। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में चेंज आया है, जो न्यू कैपिटल डिसाइड की है न्यू फर्म की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, वो कितनी है 3,42,500। वो आएगी हर एक पार्टनर की, पी की, क्यू की, आर की और एस की। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स तो उतने ही थे 2,30,000, तो वही आएंगे। यहां पर क्या आएगा, क्लेम आएगा। अब क्योंकि क्लेम को एस्टिमेट कर चुके हैं तो क्या आएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹2 लाख जितने का है, और दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो आएगा 18 लाख। अब देखो ये तो हमने किया कैश से एडजस्टमेंट कैपिटल का। अगर करंट अकाउंट से करना होगा तो बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां पर कैश या बैंक अकाउंट शो किया है वहां पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के नाम से आएगा, शॉर्टेज और सरप्लस के अकॉर्डिंग। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जिस एसेट को रिवैल्यू करना होगा वो वैल्यू आएगी, लायबिलिटी अगर कम हुई होगी ज्यादा होगी तो वैसी वैल्यू आएगी, रिजर्व की भी वैसी आएगी जैसे करते आते हैं। कैपिटल अकाउंट में न्यू कैपिटल आएगी न्यू फर्म की न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। और यहां पर हम अगर कैश की बजाय करंट अकाउंट से कर रहे हैं तो जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होगी फर्म में वो वापस लेकर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी फर्म के लिए। तो वहां पर उनका करंट अकाउंट आएगा जैसे इस बैलेंस शीट में शो किया है, जैसे एस करंट अकाउंट और टीज करंट अकाउंट। और जिस पार्टनर की कैपिटल जो है वो शॉर्टेज है तो वो लेकर आएगा फर्म में, तो वो क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। तो वो आएगी एसेट साइड पर बैलेंस शीट में, जैसे इसमें दिखा रखा है वीज करंट अकाउंट 1,74,000। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर टोटल कैपिटल दे रखी है न्यू फर्म की तब इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो वो जो शेयर आ जाएगा वो न्यू कैपिटल बन जाएगी।
इसके बाद क्या करेंगे? सरप्लस या डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेज, को कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे अभी सीखे हैं।